हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट इंटरफेस के बारे में, ठीक है? तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको कलेक्शन की हायरार्की बताई थी और बताई थी कि आपके कलेक्शन में कितने इंटरफेस होते हैं, कितनी क्लासेस होती हैं। ये एक जनरल क्लासेस होती हैं जो कि मोस्टली यूज होते हैं। इसके अलावा भी और हैं जो कि मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा, ठीक है? तो ये कलेक्शन मैं ये कोशिश करूंगा कि एक-एक कलेक्शन को मैं आपको पूरा इन डेप्थ में बताऊं। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, बट यस नॉलेज पर्सपेक्टिव से आपके लिए सही रहेगा एंड मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीजें बता पाऊँ, कुछ भी मेरे एंड से मिस ना हो। तो चलो आज हम बात करते हैं बस लिस्ट इंटरफेस और एक एरे लिस्ट नाम की क्लास के बारे में। तो लिस्ट को पहले समझते हैं। आप मान लो आप ग्रोसरी का सामान लेने जा रहे हो मार्केट, ठीक है? आपने एक पेपर लिया, पेन लिया और आप अपने पेपर पे सामान का नाम लिखने लगे। बेसिकली आइटम्स के नाम आपने लिख लिए कि आपको क्या क्या लेना है। वो आपकी लिस्ट हुई। सेम वही बिहेवियर आपका लिस्ट इंटरफेस आपको प्रोवाइड कराएगा कि ये पहले तो ये इंटरफेस है, ठीक? तो इसके अंदर क्या होगा कि आप अपने एलिमेंट को स्टोर कर सकते हो जस्ट लाइक एक पेन पेपर पे कि आपने पेपर पे पेन से लिख दिया कि मेरे को क्या क्या लेने हैं। तो पेपर पे क्या कर रहे हो आप, एक तरह से कह सकते हो ना कि मैं एलिमेंट राइट डाउन कर रहा हूँ, स्टोर कर रहा हूँ कि मुझे क्या क्या लेना है। तो लिस्ट भी वही है, आप अपने लिस्ट के अंदर अपने एलिमेंट स्टोर करा सकते हो। आप लिस्ट में जिस ऑर्डर में एलिमेंट डालोगे वो हमेशा उसी ऑर्डर में रहेगा, उसका ऑर्डर कभी चेंज नहीं होगा। सो लेट्स फॉर एग्जांपल मैंने अपनी लिस्ट में पहले एप्पल लिखा और फिर बनाना डाला, राइट? तो मेरे लिस्ट में हमेशा एप्पल जो होगा वो पहले नंबर पे ही होगा और बनाना दूसरे नंबर पे ही होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि बनाना पहले नंबर पे चला जाए और एप्पल दूसरे नंबर पे आ जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इंसर्शन ऑर्डर हमेशा मेंटेन रहेगा, तो जिस ऑर्डर में मैं एलिमेंट डालूंगा उस ऑर्डर में वो हमेशा रहेगा। अब अगर मेरे को अपने लिस्ट से कुछ भी एलिमेंट को फेच करना है या गेट करना है तो मैं इंडेक्स के हेल्प से गेट कर सकता हूँ, ठीक है जी? इसके बाद है कि ये कौन से पैकेज में होता है मेरा लिस्ट इंटरफेस। तो देखो ये जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर होता है। अगला पॉइंट क्या है? तो इन जनरल बोले ना तो लिस्ट इंटरफेस जो है आपको प्रॉपर्टी प्रोवाइड कराता है लिस्ट की। एक लिस्ट की जो प्रॉपर्टी होगी वो लिस्ट इंटरफेस के अंदर होगी, ठीक है? अब ये जो क्लास है इस लिस्ट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी। तो ये क्लास जो होगी लिस्ट की तो प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगी, साथ में इनकी कुछ अपने भी प्रॉपर्टी होंगी, राइट? ये एरे लिस्ट नाम की क्लास है। इसने क्या किया, एक लिस्ट का जो भी बिहेवियर होता है कि लिस्ट में मैंने जो आइटम डाला वो हमेशा उसी सीक्वेंस में रहेगा, मैं एक लिस्ट में डुप्लीकेट आइटम भी डाल सकता हूँ, उसने ये सारी बिहेवियर इस लिस्ट इंटरफेस से इनहेरिट कर ली। अब इस एरे लिस्ट या लिंक लिस्ट और वेक्टर स्टैक के कुछ अपने भी बिहेवियर है, ठीक है? तो ये था एक कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू। अब स्टार्ट करते हैं एरे लिस्ट से कि भाई एरे लिस्ट है क्या। तो हमने देखा भाई एरे लिस्ट तो मेरी एक क्लास है जो मेरे इंटरफेस एक लिस्ट नाम के इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है? तो एरे लिस्ट क्या कर रही है, एलिमेंट स्टोर कर रही है, ओके? तो क्या पहले हमारे पास कोई डेटा स्ट्रक्चर नहीं था जो मेरा एलिमेंट स्टोर करे? आपने एरे पढ़ा होगा पहले, राइट? मैंने जावा में आपको एरे बताया था कि एरे में आप अपने एलिमेंट स्टोर करके रख सकते हो। तो आपको ये सवाल कर सकते हो कि जब मेरे पास एरे था तो मुझे एरे लिस्ट की क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी, राइट? तो चलो चलते अपने इक्लिप्स में। देखो यहाँ पे मैंने ना एक एरे डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का। तो आप जब भी अपने एरे डिक्लेयर करोगे तो वहां पे आपको एक इनिशियल साइज देना पड़ेगा कि आपका एरे जो होगा कितने आइटम स्टोर करके रख सकता है। तो यहाँ पे मैंने 10 दिया तो मुझे ये पता होगा कि ठीक है मेरे पास 10 एलिमेंट्स होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे, तो मैं एरे में 10 एलिमेंट स्टोर कर सकता हूँ, तो मैं एक एरे डिक्लेयर कर लेता हूँ। बट क्या वो मेरे पास एक ऐसा सिनेरियो आए जहाँ पे मुझे ये ना पता हो कि भाई मेरे पास कितने एलिमेंट आने वाले हैं। वो 5 भी हो सकते हैं, वो 1000 भी हो सकते हैं, राइट? वो लाखों में भी हो सकते हैं। मुझे कुछ एग्जैक्ट उनका नंबर नहीं पता कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आने वाले हैं। उस केस में आप एरे तो डिक्लेयर नहीं कर सकते क्योंकि एरे को तो एक फिक्स साइज चाहिए होता है। उसको आपको डिक्लेयर करने टाइम पे साइज देना पड़ेगा कि भाई आपका साइज इतना होगा। बट मुझे तो साइज नहीं पता कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आने वाले हैं। उस केस में मैं एरे लिस्ट का यूज करूंगा, ठीक है? तो हमेशा कॉन्सेप्ट को याद रखो कि जब हमें पता है, जब अपने को पता है कि अपने पास इतने नंबर ऑफ इनपुट आने वाले हैं या इतने नंबर ऑफ एलिमेंट है मेरे पास, तो मैं एरे यूज करूंगा। और जहां पे मुझे इनपुट साइज नहीं पता वहां पे मैं एरे लिस्ट का यूज करूंगा, ठीक है? अब देखो अपना, हाँ ये रहा। अब इसके बाद ये तो हुआ एक प्रॉपर्टी कि मेरे को क्यों एरे लिस्ट की जरूरत पड़ी। अब यहाँ पे एक अगला आता है अपना कि
एरे की कुछ इंटरनल अपनी प्रॉपर्टी होती है, एरे लिस्ट की, सॉरी। क्या है जी? तो एरे लिस्ट जो होगा इंटरनली एज अ डायनेमिक एरे इम्प्लीमेंट होता है। क्या होता है? एरे लिस्ट एज इंटरनली एज अ डायनेमिक एरे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही आपका नंबर ऑफ इनपुट इंक्रीज होगा, ठीक है, एरे लिस्ट का साइज जो होगा बाई 50% ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। दोबारा बताता हूँ, एरे लिस्ट इंटरनली एज अ डायनेमिक एरे इम्प्लीमेंट होता है। तो जैसे मेरा नंबर ऑफ इनपुट इंक्रीज होगा, एरे लिस्ट होगा अपना साइज बाई 50% से इंक्रीज कर लेगा। ठीक है। अब एक चीज देखो, एरे में आपने एक साइज डिक्लेयर कर दिया 10 नंबर का, कि भाई ये मेरा एरे बस 10 एलिमेंट स्टोर करेगा। अब अगर मान लो मेरे को यहाँ पे 11वां एलिमेंट स्टोर कराना है, तो मुझे दोबारा एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा, राइट। फिर सारे मेरे को अपने एलिमेंट इस एरे में कॉपी करने पड़ेंगे, फिर मेरे को एक मैं अपना जो है 11वां एलिमेंट इस एरे में डाल पाऊंगा। बट मेरे लिए ये सारी चीजें जो होगा एरे लिस्ट खुद ही कर देगा। उस केस में क्या होगा कि मान लो मैंने एक एरे लिस्ट डिक्लेयर किया और जैसे ही उसका साइज फुल हुआ ना, उसका साइज 50% से खुद इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। मुझे उसको रीडिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, जावा इंटरनली खुद उसे हैंडल करके उसका साइज बाय 50% इंक्रीमेंट कर देगा। अभी इंटरनल किस तरह से काम करता है, इसको आने वाली वीडियो में पूरा अच्छे से इन डेप्थ देखेंगे, बट अभी के लिए बस इतना समझो कि एरे लिस्ट एज अ डायनेमिक एरे इंप्लीमेंट होगा। जैसे ही मेरा नंबर ऑफ साइज ऑफ इनपुट इंक्रीज होगा, मेरा एरे लिस्ट का साइज जो होगा वो भी खुद से इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये एज अ डायनेमिक एरे इंप्लीमेंट हुआ है। ठीक है जी। आप इसको उस सिनेरियो में यूज करोगे जहां पे आपको इनपुट का साइज नहीं पता कि मेरा इनपुट का साइज कितना होने वाला है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब बात करते हैं एरे लिस्ट के मेथड की, कि मैं कैसे एक एरे लिस्ट को डिक्लेयर करूं और उसके क्या क्या बेसिक मेथड होते हैं जो कि मैं यूज कर सकता हूं। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एरे लिस्ट को डिक्लेयर करना। तो देखो, एरे लिस्ट को डिक्लेयर करने के आपके पास दो तीन तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, आप बस ऐसे लिख दो, एरे लिस्ट, ठीक है, लिस्ट इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ओके जी। अब आप ये इंपोर्ट कर लो अपनी क्लास को। तो देखो, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर आपका एरे लिस्ट क्लास प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो आपने एक एरे लिस्ट डिक्लेयर कर लिया है। अब आपको अगर अगर इसके अंदर एलिमेंट डालने हैं, तो आप ऐड मेथड का यूज करोगे। ठीक है। इसके अंदर एलिमेंट डालने के लिए तो हम करेंगे लिस्ट डॉट ऐड। लेट सपोज मैंने यहाँ पे अक्षर डाल दिया। ओके। फिर मैंने यहाँ लिस्ट डॉट ऐड 1 कर दिया। अब मैं यहाँ पे लिस्ट डॉट ऐड एक कैरेक्टर डाल देते हैं, लेट सपोज ए। फिर दोबारा लिस्ट में हम ऐड मेथड का यूज करके एक फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल डाल देते हैं। अब देखो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से समझना, कि मैंने यहाँ पे एक एरे लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, तो मेरा एरे लिस्ट तो डिक्लेयर हो गया। ठीक है। और ऐड मेथड का यूज करके मैंने उसके अंदर अलग अलग एलिमेंट डाल दिए। मैंने एक स्ट्रिंग भी डाल दिया, एक इंटीजर भी डाल दिया। ठीक है। एक मैंने कैरेक्टर भी डाल दिया और एक मैंने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी इसके अंदर डाल दी। तो आप देखो यहाँ पे जो है ना, मेरे को कंपाइलर जो है वार्निंग दे रहा है। क्या बोल रहा है ये? एरे लिस्ट इज अ रॉ टाइप। ठीक है। रेफरेंसेस टू जेनेरिक टाइप एरे लिस्ट शुड बी पैरामीटराइज्ड। इसका क्या मतलब हुआ, अभी समझते हैं। तो वो बस इतना कहना चाह रहा है कि देखो, अगर आप इस एरे लिस्ट क्लास की डेफिनेशन को देखोगे, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक एंगुलर ब्रैकेट में एक टाइप लिखा हुआ है। ठीक है। यहाँ पे ई जो है ये डिनोट कर रहा है टाइप को। तो ये जो एंगल ब्रैकेट ओपन और क्लोज हुए ना, ये जेनेरिक का कॉन्सेप्ट होता है, जो कि क्या बोलता है कि भाई आप अपने लिस्ट को एक डेटा टाइप स्पेसिफाई करो कि वो उसी तरह का डाटा स्टोर करेगा। ठीक है। अभी देखो, मैंने यहाँ पे अपने एरे लिस्ट का कोई भी टाइप डिक्लेयर नहीं किया कि ये एरे लिस्ट जो है बस मेरा इंटीजर टाइप का ही डेटा स्टोर करेगा, या ये एरे लिस्ट मेरा बस स्ट्रिंग टाइप का ही डाटा स्टोर करेगा। मैंने ऐसा कोई भी इसको पैरामीटराइज नहीं स्पेसिफाई किया। ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ पे ऐड मेथड पे होवर करोगे, तो देखो ये ऑब्जेक्ट ले रहा है। ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि अभी क्योंकि मेरा ये एरे लिस्ट पैरामीटराइज नहीं है और मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कि भाई आपको बस इसी तरह का डेटा स्टोर करना है, कि स्ट्रिंग टाइप का स्टोर करो या इंटीजर टाइप का स्टोर करो,
तो ये बाय डिफॉल्ट सारे एलिमेंट को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहा है, और ऑब्जेक्ट आपको पता है जावा में सुपर मोस्ट क्लास होती है, और एक ऑब्जेक्ट क्योंकि सुपर मोस्ट क्लास है तो किसी भी तरह का डेटा स्टोर कर सकता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो ऐड मेथड है अभी सारे डेटा को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहा है, और ऑब्जेक्ट किसी भी तरह के डेटा को स्टोर कर सकता है, तो इसलिए आपका यहाँ पे लिस्ट में जो है सारा डाटा स्टोर हो गया, ठीक है। बट ये रिकमेंडेड तरीका नहीं है एरे लिस्ट को डिक्लेयर करने का, ठीक जी। तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब इस एरे लिस्ट को हम पैरामीटराइज करते हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरा ये जो एरे लिस्ट है बस मेरा स्ट्रिंग टाइप का ही डेटा स्टोर करें, ठीक है, और किसी तरह के डेटा स्टोर ना करें। तो चलो एक और एरे लिस्ट डिक्लेयर करते हैं। एरे लिस्ट अब आपको इसको पैरामीटराइज करना है, राइट। पैरामीटराइज करना है तो आप क्या करोगे, ये जो एंगल ब्रैकेट है इसको आप ओपन क्लोज करोगे, इसके अंदर आप एक डेटा टाइप स्पेसिफाई करोगे कि आप कौन से तरह का डेटा जो है वो स्टोर कराना चाहते हो उसमें, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई मैं बस स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर कराना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा, फिर मैंने लिखा वेरिएबल का नाम, क्योंकि हमें पता है जब भी हम कोई डिक्लेयर करते हैं क्लास या इंटरफेस तो हमें उसके बाद रेफरेंस वेरिएबल देना होता है, तो मैंने रेफरेंस वेरिएबल दे दिया लिस्ट वन इक्वल टू का साइन। अब मैं इस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है। अब क्योंकि आपने यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट लगाए थे तो यहाँ पे भी आपको लगाना के पैरेंथेसिस क्लोज करना पड़ेगा। अब ये जो एरे लिस्ट डिक्लेयर हुई है ये मेरा जेनरिक का कॉन्सेप्ट है, एंगल ब्रैकेट लगा के जब मैं उसके अंदर कोई भी डेटा स्टोर कोई भी डेटा टाइप स्पेसिफाई करूंगा तो जेनरिक का कॉन्सेप्ट होता है, जो कि ये इंश्योर करता है कि जो भी मेरा कलेक्शन है या जो भी मेरा एलिमेंट है वो बस एक पर्टिकुलर टाइप का ही डेटा स्टोर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यूजिंग जेनरिक कॉन्सेप्ट मैंने क्या किया, मैंने सारे लिस्ट को बोला कि भाई आप बस स्ट्रिंग टाइप का ही डेटा स्टोर करो। तो अब अगर मैं ऐड मेथड का हेल्प से इसमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा ऐड कराऊं तो देखो वो तो हो जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे इंटीजर टाइप का डेटा करूँ ना ऐड तो वो नहीं होगा। ओके, यहाँ पे मेरे को लिस्ट वन लेना है क्योंकि मेरा रेफरेंस वेरिएबल का नाम लिस्ट वन है, ठीक है। तो देखो स्ट्रिंग टाइप का तो ऐड हो गया, बट देखो जैसे ही मैंने इंटीजर टाइप का डाटा ऐड कराना चाहा ना उसने मेरे को एरर दे दिया, ठीक है। तो यहाँ से तो हमें ये पता चल गया कि ठीक है भाई, हम जो है अपने एरे लिस्ट को पैरामीटर अपने एरे लिस्ट को जो है हम ये इन्फोर्स कर सकते हैं कि भाई आप बस इसी तरह का डेटा स्टोर करो। तो उसके लिए मेरे को जेनरिक का कॉन्सेप्ट लगा के एंगल ब्रैकेट ओपन क्लोज करके उसके अंदर डेटा टाइप स्पेसिफाई करना होता है। तो एक सिग्नेचर तो ये हो गया। आप चाहो तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, आपने जो यहाँ पे जो स्पेसिफाई किया ना स्ट्रिंग, आप यहाँ पे भी इसको स्पेसिफाई कर सकते हो, दोनों सेम ही काम कर रहा है, ठीक है। तो एक ये भी तरीका है एरे लिस्ट को डिक्लेयर करने का, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये देखो कि क्या ये तरीका भी सही है एरे लिस्ट को डिक्लेयर करने का। हम जावा में हमेशा इंश्योर करते हैं कि मेरा एब्स्ट्रैक्शन अचीव रहे, राइट। एब्स्ट्रैक्शन कैसे आप अचीव करते हो, इंटरफेसेस के हेल्प से, ठीक है। तो पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया कि कभी भी आपको क्लास का बेसिकली ऑब्जेक्ट बनाना हो या क्लास डिक्लेयर करनी हो तो आपको हमेशा इंटरफेस का यूज करना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका एब्स्ट्रैक्शन इम्प्लीमेंट हो। तो अब अगर यहाँ पे आप एज एरे लिस्ट डिक्लेयर करना है तो आपको यहाँ पे इसके इंटरफेस का यूज करना चाहिए, राइट। तो एरे लिस्ट आपका कौन सा इंटरफेस इंप्लीमेंट करता है, लिस्ट टाइप का इंटरफेस यूज करता है। तो आपको यहाँ पे लिखना चाहिए लिस्ट, फिर आप यहाँ पे डालो कि मैं किस तरह का डाटा स्टोर कराना चाह रहा हूँ। तो चलो इस बार मैं इंटीजर टाइप का करना चाह रहा हूँ, तो इंटीजर मैंने लिखा, फिर मैंने लिखा यहाँ पे लिस्ट थ्री, एक रेफरेंस वेरिएबल का नाम। अब अगर मैं यहाँ पे दूं एरे लिस्ट, ओके जी, अब मैं इसको इंपोर्ट कर लूँ तो अब ये मेरा तरीका जो है ये मेरा रिकमेंडेड वन है एरे लिस्ट को डिक्लेयर करने का या किसी भी कलेक्शन को डिक्लेयर करने का, क्योंकि आपको पता। अब अगर मैं ये चाहूँ कि मैं लेट सपोज मैं अपने लिस्ट के एलिमेंट्स को प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो हम इस लिस्ट थ्री में एलिमेंट्स डाल देते हैं, लिस्ट थ्री डॉट एड वन, लिस्ट थ्री डॉट एड टू। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन दोनों एलिमेंट को प्रिंट कराऊँ तो मैं फॉर ईच लूप लगा सकता हूँ। तो मुझे क्या करना है, फॉर कीवर्ड लिखना है। अब देखो अब ये लिस्ट किस तरह का डाटा स्टोर कर रहा है, इंटीजर टाइप का, तो यहाँ पे डाल दो इंटीजर कीवर्ड, फिर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, कॉलन का साइन लगाओ और यहाँ पे अपनी लिस्ट को पास कर दो। तो क्या नाम है जिसका, लिस्ट थ्री नाम है, राइट। लिस्ट थ्री लिख दो और यहाँ पे
सिस आउट लगा के एक्स को डाल दो आप इसके अंदर। अब देखो अभी आपका 1 2 प्रिंट कर देगा। ठीक है, हो गया प्रिंट। अच्छा, अगर आप चाहो, अब यहाँ पे तो देखो मेरा इंटीजर टाइप का लिस्ट था तो मैंने यहाँ पे इंटीजर लिख दिया। आप ये पूछ सकते हो कि यहाँ पे तो मैंने कोई टाइप डिक्लेयर ही नहीं किया था और ये तो बाय डिफॉल्ट मेरा ऑब्जेक्ट रीड कर रहा है सारे एलिमेंट को, तो अगर मैं इस वाली लिस्ट के एलिमेंट को प्रिंट करना चाहूँ तो मैं क्या कैसे करूँ? तो आपको कुछ नहीं करना, कि मैंने आपको बताया कि भाई अगर आप कोई भी टाइप डिक्लेयर नहीं करते तो वो ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट कंसीडर करेगा, तो आपको इंटीजर की जगह बस यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख देना है। ओके जी, आप यहाँ पे लिख दोगे ऑब्जेक्ट और यहाँ पे अपने लिस्ट का नाम दे दो। इसका वेरिएबल क्या है, लिस्ट, वो दे दिया हमने। अब हम इसको रन कर देंगे तो हमारा देखो वैल्यू प्रिंट कर दी इसने, Apple 1A 1.5। ठीक है, तो हमने देखा इस वीडियो में क्या कि मैं कैसे अपने लिस्ट को डिक्लेयर कर सकता हूँ, सॉरी कैसे मैं अपने एरे लिस्ट को डिक्लेयर कर सकता हूँ, क्या बेस्ट तरीका है डिक्लेयर करने का, और कैसे मैं एरे लिस्ट के डेटा को प्रिंट कर सकता हूँ। अब अभी के लिए देखना एक चीज, कि जब भी आप अपनी एरे लिस्ट को डिक्लेयर करोगे ना, तो इसका बाय डिफॉल्ट साइज जो होगा वो 10 होगा। क्या होगा? जब भी मैं अपने एरे लिस्ट को डिक्लेयर करूंगा तो उसका जो एक इनिशियल कैपेसिटी होगा कि वो कितने एलिमेंट स्टोर करके रख सकता है, वो 10 होगा। तो क्या मतलब मैं जब भी एरे लिस्ट डिक्लेयर करूंगा तो क्या वो उसकी कैपेसिटी 10 ही होगी? मेरे को अगर ये पता है कि मेरे पास स्टार्टिंग में 1000 एलिमेंट है, तो क्या मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता कि भाई इस एरे लिस्ट का साइज, इस एरे लिस्ट की इसकी जो कैपेसिटी है वो 1000 हो जाए, कि भाई तो स्टार्टिंग में 1000 एलिमेंट तक स्टोर कर, 10 मत कर। तो आप बिल्कुल कर सकते हो, आपके पास यहाँ पे 1000 दे देना है। अब ये जो एरे लिस्ट डिक्लेयर हुआ, अब इसकी जो कैपेसिटी होगी वो 1000 एलिमेंट स्टोर करने तक की होगी, और जब इसके 1000 एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे इस एरे लिस्ट के अंदर, तब भी अपना साइज 50% से इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट साइज होगा इसका वो 1500 के आसपास होगा, राइट। और जब आप यहाँ पे साइज डिक्लेयर नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट जो इसकी कैपेसिटी होगी वो 10 होगी, तो जिसका नेक्स्ट साइज होगा वो आपका 15 होगा। ठीक है जी, तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एरे लिस्ट के कुछ और मेथड्स, और फिर आने वाली वीडियो में एरे लिस्ट कैसे इंटरनली काम करता है इसकी पूरी इन डेप्थ में देखेंगे एक एक चीज को। ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, और अगर आपको मेरे पढ़ाने के तरीके में कुछ भी चेंज करना है तो प्लीज कमेंट में डाल दो। और अगर ये वीडियो अगर आपको हल्की से भी हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।